हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष सोहरी अपने चैनल आशीष मैथमेटिक्स हब में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 गणित रेखा और कोण के चौथे भाग में प्रश्नावली 6.2 और के सारे प्रश्नों और 2 प्रमेयों को सिद्ध करेंगे। पहला है आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए AB समांतर CD। आप फिगर को ध्यान से देख पा रहे होंगे। यहाँ AB समांतर CD है और एक तिर्यक रेखा है MN और ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री। तो यहाँ x और y का मान ज्ञात करना है। चित्रानुसार AB और CD को एक अन्य तिर्यक रेखा कटान किया है। अब x बराबर वाट, y बराबर वाट, साथ ही AB समांतर CD दिखाना है। इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से, तो x बराबर 180 डिग्री प्लस 50 डिग्री तो माइनस 50 डिग्री, x बराबर 130 डिग्री। पुनः y बराबर 130 डिग्री समूह कोण से आप देख पा रहे होंगे, y बराबर 130 डिग्री समूह कोण से, इसलिए x बराबर y बराबर 130 डिग्री है जो एकांतर अंतःकोणों के युग्म है। इसलिए AB समांतर CD, अतः x बराबर y बराबर 130 डिग्री और AB समांतर CD प्राप्त हो गया। अगला अर्थात प्रश्न 2 है आकृति 6.29 में यदि AB समांतर CD और CD समांतर EF और y अनुपात Z बराबर 3:7 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ AB समांतर CD और CD समांतर EF, इसलिए AB समांतर EF क्योंकि एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होते हैं। माना कि अनुपात के अनुसार y बराबर 3p, Z बराबर 7p, कोण 1 बराबर कोण y होगा समूह कोण से आप देख पा रहे होंगे। कोण 1 और कोण y आमने सामने कोण है, इसलिए समूह कोण से दोनों बराबर होंगे। अब कोण 1 प्लस z जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, अंतःकोणों के युग्म है। इसलिए कोण 3p प्लस 7p बराबर 180 डिग्री, 7 और 3 10p बराबर 180 डिग्री। कोण p बराबर 180 डिग्री बटा 10, 0 0 कट गया, p बराबर y डिग्री, p बराबर 18 डिग्री। इसलिए y बराबर 3p बराबर 3 गुना 18 डिग्री बराबर 18 तिया 54 डिग्री, और z बराबर 7p बराबर 7 गुने 18, 18 सते 26 अर्थात 126 डिग्री। चूँकि AB समांतर EF, इसलिए x बराबर z 126 डिग्री, अतः x बराबर 126 डिग्री, y बराबर 54 डिग्री और z बराबर 126 डिग्री है। प्रश्न संख्या 3 आकृति 6.30 में यदि AB समांतर CD, EF लंब CD और GED बराबर 126 डिग्री हो तो कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए। आप फिगर को अब ध्यान से देखेंगे। AB समांतर CD है और FE लंब CD है, साथ ही दिया हुआ है GED, इसका वैल्यू दिया हुआ है 126 डिग्री। तो AGE कोण GEF कोण FGE ज्ञात करना है। दिया है चित्र में AB समांतर CD, FE लंब CD, साथ ही GED बराबर 126 डिग्री। अब कोण AGE बराबर वाट, GEF बराबर वाट और कोण FGE बराबर वाट। चूँकि AB समांतर CD और GE एक तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण AGE बराबर GED अर्थात कोण AGE बराबर 126 डिग्री होगा एकांतर अंतःकोण से। अब कोण GED 2 भाग में बटा हुआ है। कोण GEF प्लस कोण JFED बराबर 126 डिग्री, कोण GEF प्लस कोण FED बराबर 90 डिग्री बराबर 126 डिग्री। चूँकि FE लंब CD है, कोण GEF बराबर 126 डिग्री प्लस है तो माइनस 90 डिग्री अर्थात GEF बराबर 36 डिग्री। चूँकि AB एक रेखा है, इसलिए कोण AGE प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से कोण 126 डिग्री प्लस कोण FGE बराबर 180 डिग्री, कोण FGE बराबर 180 डिग्री प्लस है तो माइनस 126 डिग्री अर्थात FGE बराबर 54 डिग्री। अतः AGE बराबर 126 डिग्री, कोण GEF बराबर 36 डिग्री और कोण FGE बराबर 54 डिग्री है। अगला प्रश्न 4 है आकृति 6.31 में यदि PQ समांतर ST, PQR बराबर 110 डिग्री और RST बराबर 130 डिग्री हो तो QRS ज्ञात कीजिए। आप फिगर को ध्यान से देख पा रहे होंगे कि PQ और ST दोनों समांतर है और 2 कोण दिया हुआ है। RST 130 डिग्री और कोण PQR बराबर 110 डिग्री। हल दिया है ST समांतर PQ, कोण PQR बराबर 110 डिग्री और कोण RST बराबर 130 डिग्री। रचना ST समांतर ARB खींचा।
एस टी समांतर पी क्यू और एस टी समांतर ए बी, इसलिए एस टी समांतर पी क्यू समांतर ए बी होगा। अब एस टी समांतर ए बी और एस आर एक तिर्यक रेखा हो तो ए आर एस बराबर कोण आर एस टी, एकांतर अनंता कोण से कोण ए आर क्यू प्लस कोण क्यू आर एस बराबर 130 डिग्री। चूँकि कोण ए आर एस दो भाग में बटा हुआ है। अब चूँकि समीकरण एक पुनः पी क्यू समांतर ए बी और क्यू आर एक तिर्यक रेखा हो तो कोण पी क्यू आर प्लस ए आर क्यू बराबर 180 डिग्री अंतः कोण से। अब कोण पी क्यू आर का वैल्यू 110 डिग्री प्लस ए आर क्यू बराबर 180 डिग्री, कोण ए आर क्यू बराबर 180 डिग्री प्लस 110 है तो माइनस 110 अर्थात 70 डिग्री आ गया। अब समीकरण एक से 70 डिग्री प्लस कोण क्यू आर एस बराबर 134 डिग्री या कोण क्यू आर एस बराबर 137 डिग्री माइनस प्लस माइनस है तो इधर प्लस है तो माइनस 70 डिग्री अर्थात क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री, अतः क्यू आर एस बराबर 60 डिग्री होगा। प्रश्न संख्या 5 आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर सी डी और ए पी क्यू 50 डिग्री है और पी आर डी 127 डिग्री तो एक्स वाई का वैल्यू याद करें। दिया है चित्रानुसार ए बी समांतर सी डी, ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री। अब एक्स बराबर व्हाट, वाई बराबर व्हाट। चूँकि ए बी समांतर सी डी और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है इसलिए एक्स बराबर 50 डिग्री। कैसे होगा, एकांतर अनंता कोण से होगा। साथ ही ए बी समांतर सी डी और पी क्यू एक तिर्यक रेखा है इसलिए वाई प्लस 50 डिग्री बराबर 127 डिग्री, ये भी एकांतर अनंता कोण से होगा। तो वाई बराबर 127 डिग्री प्लस है तो माइनस 50 डिग्री अर्थात वाई बराबर 77 डिग्री, अतः एक्स बराबर 50 डिग्री और वाई बराबर 77 डिग्री है। प्रश्न संख्या 6 आकृति 6.33 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। आप देख पा रहे होंगे पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं और ये दोनों आपस में समांतर है। एक आपतन किरण ए बी है, दर्पण पी क्यू के बिंदु बी से टकराती है और परावर्तित बी सी के अनुदिश दर्पण के आर एस के बिंदु सी से टकराकर सी डी के अनुदिश चला जाता है। अब सिद्ध करना है कि ए बी समांतर सी डी अर्थात ए बी और सी डी दोनों समांतर है। चित्रानुसार पी क्यू आर एस दो समांतर दर्पण है। आपतित किरण ए बी दर्पण पी क्यू के बी से परावर्तित होकर बी सी के अनुदिश दर्पण आर एस के बिंदु सी से टकराकर सी डी के अनुदिश जाती है। सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी। रचना एम बी लंब पी क्यू और एन सी लंब आर एस खींचा। एम बी लंब पी क्यू और एन सी लंब आर एस खींचा। प्रमाण पी क्यू समांतर आर एस और एम बी लंब पी क्यू एन सी लंब आर एस, इसलिए एम बी लंब एन सी। आप देख पा रहे होंगे कि पी क्यू और आर एस दोनों समांतर है। अब इसके दो लंब एम बी और एन सी खींचा गया इसलिए दोनों समांतर होंगे। अगला है चूँकि एम बी लंब एन सी और बी सी एक तिर्यक रेखा है इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3 एकांतर अनंता कोण से। एम बी और एन सी दोनों तिर्यक समांतर रेखा है, बी सी एक तिर्यक रेखा है इसलिए कोण 2 और कोण 3 बराबर होगा एकांतर अनंता कोण से होगा। साथ ही कोण 1 बराबर कोण 2 समीकरण 2, कोण 3 बराबर कोण 4 समीकरण 3 प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 से कोण 1 बराबर कोण 4। आप देख पा रहे होंगे कि 2 बराबर 3 है, अब 1 बराबर 2 है, 3 बराबर 4 है, तो अर्थात चारों कोण आपस में बराबर होगा इसलिए कोण 1 बराबर कोण 4 भी आपस में बराबर होगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 और 4 को जोड़ने पर कोण 2 प्लस कोण 1 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4 या कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी जो एकांतर अनंता कोण के गुण है इसलिए ए बी समांतर सी डी। आगे हम चर्चा करेंगे प्रमेय 6.7 किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। माना कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें 3 कोण 1, 2 और 3 है। आप देख पा रहे होंगे त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें 3 कोण है, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 है। सिद्ध करना है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। रचना क्यू आर समांतर एक्स पी वाई खींचा। क्यू आर के समांतर एक अन्य रेखा एक्स पी वाई खींचा जिसमें 2 और कोण बना हुआ है अर्थात कोण 4 और कोण 5 बना हुआ है। प्रमाण
क्यू आर समांतर एक्स पी वाई हो और पी क्यू एक तिर्यक रेखा हो तो कोण 2 बराबर कोण 4 होगा एकांतर अंतःकोण से। देखिए एक्स पी वाई और क्यू आर दोनों समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है तो कोण 2 और कोण 4 बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। साथ ही पी आर तिर्यक रेखा हो, अगर पी आर को हम तिर्यक रेखा मानते हैं तो कोण 5 और कोण 3 दोनों भी बराबर होगा, समीकरण 2। आगे है एक्स पी वाई एक रेखा, इसलिए कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री रैखिक रूप से। अब कोण 4 के जगह पर कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 के जगह पर कोण 3 बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1 और 2 से। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री प्रूव्ड हो गया। अगला है, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्ठ कोण दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। आप समझ सकते हैं इस फिगर के माध्यम से कि एक त्रिभुज है जिसके भुजा पी क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है और देखिए त्रिभुज में के अंदर 3 कोण बना है, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और एक बाहर कोण बना है कोण 4। अब देखिए उपपत्ति में है, माना कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर के 3 कोण 1, कोण 2, कोण 3 है और बहिष्ठ कोण कोण 4 है। सिद्ध करना है कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। प्रमाण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। चूंकि क्यू आर एस एक रेखा है इसलिए कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, समीकरण 2 रैखिक गुण से। समीकरण 1 और 2 से आप देख पा रहे होंगे समीकरण 1 और 2 के दाहिनी ओर 180 डिग्री अर्थात बराबर है, इसलिए बाईं साइड भी बराबर होगी। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, अभी प्लस कोण 3 है तो माइनस कोण 3। अब प्लस कोण 3 और माइनस कोण 3 दोनों कट जाता है तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 बचता है, अर्थात कोण 4 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 होगा प्रूव्ड। इस तरह हमने बताए गए तथ्यों को सिद्ध किया, पढ़ा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल आशीष मैथमेटिक्स आपको सब्सक्राइब करें और संपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से हल देखें। धन्यवाद।